दोस्तों, आज हम आपके साथ जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हसीन दिलरुबा। ये फिल्म काफ़ी सस्पेंस में बनाई गई है और नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। तो फिल्म की मेन स्टोरी हम आपको समझाते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दिखाया ये जाता है कि रिशु नाम का लड़का और इसके माता पिता मुंबई जाते हैं रिशु के लिए लड़की पसंद करने। रिशु एक बहुत ही सीधा साधा सा लड़का था और इंजीनियर भी था। वो और इसके माता पिता रानी कश्यप नाम की लड़की को देखने जाते हैं। रिशु को तो रानी बहुत पसंद आती है। ये लोग ज्वालापुर से यहाँ आए थे लड़की को पसंद करने। रानी ज्वालापुर का नाम सुनकर थोड़ा घबराती है, लेकिन रिशु जैसे सीधे साधे लड़के को देखकर शादी के लिए ना नहीं कर पाती। वो दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन रिशु की माँ को ये लड़की रानी पसंद नहीं आती। वो रिशु से कहती है कि तू इस लड़की से शादी नहीं करेगा, लेकिन वो नहीं मानता। वो दोनों शादी कर लेते हैं और रानी रिशु के साथ ज्वालापुर आ जाती है। रिशु एक सीधा सा इंसान था। शादी की रात रानी सो जाती है और वो इसे जगाता तक नहीं। अगली रात रानी रिशु के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन रिशु रानी से करीब आने से शर्माता है, लेकिन वो रानी को बहुत ज़्यादा चाहता है। रानी फ़ोन पर अपनी मौसी को बता रही थी कि रिशु का बल्ब जलने से पहले ही फ्यूज़ हो जाता है। रानी की ये सब बातें रिशु सुन लेता है और वो रानी से नाराज़ हो जाता है। इसी तरह एक महीना गुजर जाता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आते। फिर एक दिन रानी रिशु से पूछती है कि वो आखिर किस बात से नाराज़ है। तो वो इसे बताता है कि इसने इसकी और इसकी मौसी की सारी बातें सुन ली थी। रानी इसे मनाती है और वो दोनों फिर से एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। फिर एक दिन इनके घर रिशु के मौसा का लड़का दूसरे शहर से यहाँ किसी काम रहने के लिए आ जाता है और इनके घर पर ही रुक जाता है। इसका नाम नील था और ये काफ़ी हैंडसम भी था। रानी और नील एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। रिशु के रानी के साथ शारीरिक संबंध ना बनाने की वजह से रानी नील की तरफ खींची चली जा रही थी। नील और रानी शारीरिक संबंध बनाते हैं और रानी रिशु को छोड़कर इसके साथ जाने का फैसला करती है कि नील रानी को बताए बिना ही वहां से चला जाता है। रानी ये सब रिशु को बता देती है कि वो नील के साथ जाने वाली थी, लेकिन वो इसे छोड़कर ही चला गया। रिशु इसकी सारी बात सुनता है और अगले दिन नील को पीटने के लिए जाता है। तो नील इसे कहता है कि अगर तू इसे वो सब देता जो इसे चाहिए था तो वो मेरे पास क्यों आती। रिशु इसकी बात सुन के वापिस आ जाता है और रानी से कहता है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने सिर्फ एक चीज़ के लिए मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। इस दुनिया में सीधे आदमी को कोई वैल्यू ही नहीं देता। रानी ये सब सुन के इमोशनल हो जाती है। रिशु इसे कहता है कि तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ और नहीं रख सकता। लेकिन रानी रिशु को छोड़ के नहीं जाती और कहती है कि मैं यहीं रहूँगी तुम्हारे साथ, फिर चाहे तुम मेरे साथ जो भी करो, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। रिशु को रानी पे इतना गुस्सा था कि वो इसे टॉर्चर करने लगता है। कभी इसे सीढ़ियों से गिराकर तो कभी किचन में गैस खुला छोड़कर। रानी कई बार मरती मरते बचती है। एक दिन वो रिशु के सामने छत पर खड़ी हो जाती है और इसे बोलती है कि मुझे धक्का दे दो छत से, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, मुझे तो लो मैं खड़ी हूँ। लेकिन रिशु ऐसा नहीं करता और वो दोनों रोने लगते हैं। रानी बोलती है कि मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे, और रिशु इसे माफ़ कर देता है और वो दोनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं और एक दूसरे के करीब भी आते हैं। फिर एक दिन नील रिशु के घर पे आता है। रिशु के मम्मी पापा मौसा के यहाँ शादी पे गए थे। नील रानी से क्या कुछ कह रहा था कि ऊपर से रिशु आ जाता है। वो इन दोनों को एक साथ देखता है तो रानी नील से कहती है कि निकल जाओ यहाँ से, लेकिन नील इन्हें परेशान करने लगता है और रिशु से कहता है कि तेरी बीवी भागने वाली थी मेरे साथ, देख मेरे पास इसकी फ़ोटोज़ भी हैं। रिशु को गुस्सा आ जाता है और वो इसे मारने लगता है, लेकिन नील रिशु से ज़्यादा पावरफुल था। वो रिशु को उठाकर पटकता है और इसे गला दबाकर मारने लगता है कि रानी बकरे की रान फ्रिज से निकालकर नील के सर पर दे मारती है और वहीं पर नील की मौत हो जाती है। रिशु ये सब देखकर रानी से कहता है कि तुमने मेरे लिए ये सब किया है, मैं तुम्हें बचाऊंगा और हम दोनों एक साथ रहेंगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रिशु नील का हाथ काट देता है और अपना हाथ काटकर नील के हाथ की जगह रख देता है, क्योंकि रिशु ने रानी के नाम का टैटू अपने हाथ पे बनवाया हुआ था। वो अपने कपड़े भी नील को पहना देता है और इसके खुद पहन लेता है और रानी को घर से बाहर बाजार भेजकर पीछे से नील पर पेट्रोल छिड़ककर चूल्हे पर आग लगा देता है, जिससे ये लगे कि सिलेंडर फटने से रिशु की मौत हुई है। और खुद वो पीछे के रास्ते से नदी में कूद जाता है, जिससे सीसीटीवी फुटेज में धुंधला सा नजर आता है कि जैसे नील ने नदी में छलांग लगाई हो।
पुलिस वाले रानी कश्यप को अरेस्ट कर लेते हैं और इसे पूछताछ करते हैं। पुलिस को रानी और नील के संबंध का पता चलता है तो वो रानी पर शक करने लगते हैं कि इसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है। पुलिस वाला रानी से कहता है कि तुझे शर्म नहीं आई, इतने प्यार करने वाले पति को तूने जान से मार डाला। रानी इनसे कहती है कि मैंने नहीं मारा अपने पति को, लेकिन पुलिस ऑफिसर नहीं मानता। रानी को पुलिस वाले सबूत ना मिलने पर छोड़ देते हैं और ये केस 2-3 महीने तक चलता है और रानी को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन हर बार पुलिस वालों को कोई सबूत नहीं मिलता और आखिरकार पुलिस को ये केस बंद करना पड़ता है। फिल्म के अंत में दिखाते हैं कि रिशु अपनी कटी हुई बाजू के साथ ही रानी और वो एक दूसरे को मिल जाते हैं और ये सब कहानी उन्होंने एक पंडित की कहानी की किताब से किसी कहानी देखकर से ये सब किया। अंत में पुलिस ऑफिसर के हाथ में वो किताब लगती है तो इसे सारा मामला समझ में आता है कि आखिर हुआ क्या था, किस तरह रिशु ने नील की लाश को अपनी लाश में साबित किया और यही फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मज़ीद आने वाली नई मूवीज़ आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सकें।